सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की विभिन्न गुफाओं, जिसमें गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 एवं गुफा संख्या 2 एवं 1 का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया एवं इन गुफाओं से प्राप्त विभिन्न चित्रों का भी हमने अध्ययन किया। अंतिम अध्याय में, अंतिम वीडियो में हमने गुफा संख्या 1 से प्राप्त जो अन्य चित्र है उसमें चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में उपस्थित ईरानी राजदूत नामक चित्र एवं सांडों की लड़ाई नामक चित्र का अध्ययन किया। जो सांडों की लड़ाई नामक जो चित्र है, जिसमें आपने देखा कि दो बैल जो है कितने आक्रामक रूप से आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसके पश्चात हमने अध्ययन किया, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, कि अजंता की गुफाओं के जो विभिन्न चित्र बने हैं उनमें भगवान बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में बनाया गया है और इसका हमने अध्ययन किया। और इन मुद्राओं में जो विभिन्न मुद्राएं हैं उनमें भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, तर्जनी मुद्रा एवं नमस्कार या फिर जो अंजलि मुद्रा है, इसका हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात जो विभिन्न मूर्तियां हैं विभिन्न मुद्राओं में, इनके माध्यम से भी हमने इन मुद्राओं को समझा। इस प्रकार से ये अभय और वरद मुद्रा आप एक साथ देख सकते हो। इन सब के पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे भगवान बुद्ध से संबंधित जो विभिन्न प्रतीक चिन्ह हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रतीक चिन्हों का हम आज अध्ययन करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म को या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले भगवान बुद्ध को मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया था, बल्कि उसकी जगह, भगवान बुद्ध की जगह, उनके जो प्रतीक चिन्ह है उन्हीं का चित्रण किया गया था। जैसे कि खाली सिंहासन है, धर्म चक्र है, त्रिरत्न है, हाथी है, कमल पुष्प है, छत्र है। ये जो कुछ प्रतीक चिन्ह है उनको भगवान बुद्ध की जगह है प्रतीक रूप में चित्रित किया गया था। मतलब प्रतीकात्मक रूप से चित्रण होता था। और फिर बाद में जो समय आया उसमें भगवान बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया जाने लग गया था एवं उनकी जो जन्म जन्मांतर कथाएं हैं और उनकी जो वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं, तो उनको खुद को ही, स्वयं को ही चित्रित करके मानव रूप में उनका अध्ययन किया जाने लगा। एवं बाद में के जो चित्र है, अंतिम जो चित्र है, उनमें आप देखते हो कि भगवान बुद्ध को राजसी रूप में चित्रित किया जाने लगा। इसी प्रकार से इन प्रतीक चिन्हों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। पहला जो आप प्रतीक चिन्ह देख सकते हो चित्र के माध्यम से, जैसे आप देखते ही जान जाओगे कि यह कमल पुष्प है। और कमल पुष्प का जो है अजंता की गुफाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर कहीं आप दीवारों पे, छतों पे, अलंकरण में इस कमल पुष्प को देख सकते हो, जो बेल, बूटों, लताओं के साथ में भी चित्रित किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से भी चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि आपने एक चित्र में देखा होगा कि बोधिसत्व ने एक कमल पुष्प अपने हाथ में ले रखा है, जो अवलोकितेश्वर का चित्र है, जो गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो कमल पुष्प का यहाँ अपना एक महत्व है। और यह जो कमल पुष्प है यह पवित्रता का सूचक भी है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर अजंता में
जन्म जन्मांतरी कथाएं हैं, घटनाएं हैं, इसके अलावा जो अलंकारिक चित्र है वो भी बने हैं। तो इसमें इस कमल पुष्प का प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक जो पहिए की जो आकृति है, जो आप देख सकते हो, यह धर्म चक्र है। यह एक चक्र है और वो धर्म का चक्र है। धर्म जिस प्रकार से गतिमान होता है, चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो उसकी गति का सूचक है। और यह गति है 8 गुना, क्योंकि इसमें जो लगी हुई जो 8 तिलियां है, तो एक तरह से ये 8 गुना पथ के स्वरूप का एक तरह से उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये 8 गुना गतिमान जो धर्म चक्र है, ये धर्म चक्र जो है ये प्रतीक चिन्ह के रूप में, इसका नाम भी काफ़ी बार आपने सुना होगा, तो यही वह धर्म चक्र है। अगला जो तीसरा जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। और आपने यह भी देखा होगा कि स्तूप जो है वो उल्टे प्याले के समान अंडाकार गोलाकार रूप में निर्मित है। उनके ऊपर एक छत्र, एक हर्मिका बनी होती है। और इस स्तूप में, ये स्तूप जो है एक कब्रनुमा स्मारक होता है और इसके अंदर भगवान बुद्ध के जो अवशेष है वो होते हैं, अस्थियों के अवशेष जो है। और उनकी जो है बौद्ध भिक्षु वो पूजा उपासना किया करते थे। तो ये स्तूप भी है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के काम में आते थे। तो यह भी प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद जो चौथा प्रतीक चिन्ह है जो आप देख सकते हो, इसका नाम है त्रिरत्न। इसको त्रिरत्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से इसमें बौद्ध धर्म के जो 3 अंग है, जिसमें बुद्ध, धर्म और संघ, इन तीनों का एक प्रतीक रूप में इसको चित्रित किया गया है। बुद्ध, धर्म और संघ का इसमें तीनों का मेल है। अगला जो प्रतीक चिन्ह है जो आप देख सकते हैं, यह है छत्र। यह जो छत्र है, जो भगवान बुद्ध जिस रथ पे सवार होते थे जब वो राजकुमार थे अपनी सिद्धि प्राप्ति से पूर्व, तो उस रथ पे बैठते थे। उस रथ के ऊपर एक छत्र लगा होता था, तो यह वही छत्र है। और यह जो रथ है, जो छत्र है, एक तरह से तो इन सब को त्याग करके भगवान बुद्ध इस मोह माया को, भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके जब वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ मतलब वो छोड़ जाते हैं। तो ये छत्र एक तरह से उनके प्रतीक रूप का एक तरह से चित्रण है। जो छत्र है ये सभी बुराइयों के खिलाफ का भी एक तरह से प्रतीक है। अगला जो चिन्ह है वो है ध्वजा। यह जो ध्वजा है, यह बुद्ध के उपदेश की जीत का प्रतीक जो है, उस रूप में इसको चित्रित किया गया है, जीत के प्रतीक के रूप में। आप देखते हो कि बहुत सी जगह जो है, बहुत से जो राजा इतिहास में भी आपने पढ़े होंगे, वो अगर युद्ध लड़ते थे तो उनकी खुद की एक ध्वजा होती थी, और जहाँ जीत जाते थे और उस जीतने वाले स्थान पे वो अपनी जो प्रतीक रूप में अपनी जो ध्वजा है उसको गाड़ देते थे, तो वो स्थान उनका होता था। तो यह भी जो ध्वजा है वो बुद्ध के उपदेश की जीत का प्रतीक है। यहाँ पर कोई राज्य को जीतने का प्रतीक नहीं है, बल्कि उपदेश की जीत का प्रतीक है। अगला जो चिन्ह है आप देख सकते हो, हिरण का चित्र है। यह जो डियर का सिंबल है, प्रतीक है, इसके अनुसार क्या है कि इसमें भगवान बुद्ध ने बनारस के एक डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था, तो इसको हिरण को प्रतीक रूप में चित्रित किया जाने लगा। अंतिम जो आप प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हो, एक नाग, एक सर्प का चिन्ह है, जो बुद्ध और धर्म के पूर्व
कह सकते हैं। जन्म के रक्षक की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने जो पूर्व में विभिन्न प्रकार के जो अवतार लिए थे, विभिन्न जन्म लिए थे, तो उनके जन्म के और धर्म के रक्षक की प्रतिष्ठा का प्रतीक यह सर्प है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी और विभिन्न प्रकार की जो इनके प्रति जो आपकी शंकाएं थी उनका भी समाधान हुआ होगा। आगे हम इसी अध्याय में जो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें जो प्राप्त विभिन्न जो चित्र है, इन सभी चित्रों की विशेषताएं जो है वो हम पढ़ेंगे। इन चित्रों में जो रेखाओं में जो लय है, जो कोमलता है, कौन कौन सी किस प्रकार की रेखाएं, कौन कौन से रंग इसमें काम में लिए गए हैं, संयोजन कैसा है, विषय किस प्रकार के, इस प्रकार से जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।